ये ना हम लोग बात करते हैं कि आज़ादी ऐसी चीज़ है ना जो बहुत मुश्किलों से मिली है। हम लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों के नाम है, जो नेता लोग थे उनके नाम हम लोगों ने लिए और उनके नाम छपे हुए हैं इतिहास में, लेकिन इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों ने अपने योगदान दिया है, तब जाके आज़ादी मिली है। अंग्रेज़ लोग हम लोगों को इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे हम लोग यदि पशु है, पशु से भी बदतर ट्रीट करते थे, ठीक है ना। हमारे जो भी लोग थे उस टाइम के अच्छे लोगों के जो भी नाम आप लोगों ने बताए, वो लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया। पीछे पूरी जनता थी, एक आदमी का संघर्ष था, पूरा देश एक साथ इकट्ठा हुआ था, तब जाके आज़ादी मिली। खाली वो लोग आगे था। अभी जैसे यहाँ कुछ अच्छा काम होगा, मेरा नाम होगा, शेफ का होगा, बड़े बड़े मैनेजरों का होगा, साहब का होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम का हम करते हैं। वैसा ही है, उसके पीछे पूरा देश था, उनके पीछे लोग हमको बदतर से बदतर ट्रीट करते थे, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे ज़्यादा। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा 2001 में 2002 में, लगान पिक्चर ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखा होगा। लगान पिक्चर में दिखाया है कि किस तरह से वो भी एक लिमिट तक दिखाया है, उससे भी बड़ा टॉर्चर होता था हम लोगों के साथ। हम लोगों को समझते नहीं थे, उनका ये था कि तो हमारे बहुत सारी इस तरह की प्रॉपर्टी ऐसी लेके गई। आपको किसी दिन लाल किला जाने का मौका मिले, आप जाके देखना, वहाँ पे फ्लोर में डायमंड्स जुड़े हुए थे, वहाँ पे खुदे हुए वहाँ पे निशान है, सब लोग के लेके गए। ट्रक रबर गए, सोना ट्रक रबर गए, जहाज रबर के जाते थे। ऐसे ही देश ऐसे नहीं हुआ। अभी जब भी आज़ादी मिल गई, हमारा फर्ज है निभाए, नहीं तो किसी न किसी का वापस से गुलाम हो जाए। गुलामी कोई नहीं चाहता। आप एक पक्षी है, तोता, चिड़िया, किसी को भी देख लो तो थोड़ी देर के लिए पिंजरे में रखना कैसा लगता है, जैसे हम लोग पूरा देश हमारा पिंजरे में। इसके पीछे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, लाखों करोड़ों में। बहुत सारे अभी भी सेना के जवान शहीद होते, हमारा हर दिन होते रहते। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा तो ऐसा कोई गाँव नहीं होता जहाँ से शहीद नहीं होता है। अभी भी लास्ट कल परसों मेरे उधर आजू बाजू के गाँव से शहीद थे। हर दिन बॉडी आती है ना घर पे, उसको पता है कि उसका दर्द क्या है। एक जवान 25-30 साल 40 साल का जब वहाँ पे सीमा पे गोली खाता है और मार के जब घर पे आता है, तब पता चलता है कि गोली का क्या होता है। हम लोग समझदार में बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। छोटी छोटी चीज़ भी करना बहुत मैटर करता है। तो हमारे एरिया से आए दिन कारगिल, देखो कारगिल से पहले की युद्ध हमने देखे नहीं, ऑलमोस्ट लोगों ने नहीं देखे। 1971 का किसी ने शायद एक काका ने मुझे देखा होगा। कारगिल का युद्ध हमने देखा, हमारा डेली सांसें चढ़ी रहती थी, बिकॉज उस टाइम में मेरा फादर भी आर्मी में और उनका ड्यूटी भी पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा। हर दिन हम लोगों को रेगुलर घर पे टी वी इतना बहुत नहीं होता था, खाली रेडियो होता था, रेडियो पे न्यूज़ होती थी, आज इस गाँव में ये आया, फिर आजू बाजू से सुनने को मिलता था कि इस गाँव में बॉडी आई, इस गाँव में बॉडी आई। तो वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होता है। कोई सीमा पे जाके ऐसे गोली खाने का ये नहीं, उसमें भी कुछ जज्बा होता है, उसका भी परिवार होता है। पीछे कोई मुँह बोली बच्ची छोड़ के चला गया, किसी के पेट में कोई बच्ची है वो चला गया, किसी का कुछ औलाद ही नहीं हुआ है, किसी का शादी नहीं हुआ है, इस तरह के लोग देश पे शहीद होते हैं, तो उनका एक अलग जज्बा होता है। हम लोगों को देश पे लड़ने का तो सौभाग्य मिला नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं देश के? हम लोग खाली कोटा पे गंदगी ना फैलाए, देश में कचरा इकट्ठा ना करे कहीं पे, जो हमसे हो सकता है देश के लिए वो करें, चोरी चकारी नहीं करें, टैक्स देना वो टैक्स दें, यही कर सकते हैं हम, है कि नहीं? सही रास्ते पे चले, वो भी एक देश की सेवा है। उस तरह की तो हमको तो वहाँ डिस्काउंट करने का तो अवसर मिलेगा नहीं कभी। मेरी बहुत तमन्ना थी आर्मी में जाने के लिए, किसी रीज़न से नहीं हो पाया। किसी रीज़न से क्या, मैं कभी तैयारी भी नहीं कर पाया, एग्जाम नहीं दिया मैं अभी कहीं ना कहीं करना होता मैं, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट था मेरे पास, बंदूक खोलना जोड़ना सब आता है, लेकिन वो हुआ नहीं कभी। तो देश सेवा का एक जज्बा अंदर होता है, हमारे का जिंदा रहना चाहिए। हम लोग यहाँ सोचते हैं, देखते हैं कि मेरे को कौन देख रहा है, छोड़ो ना ये हो गया, लेकिन आपको कोई नहीं देखे, आपका अंदर का मन देखता है, परमात्मा तो आपको देख रहा है। सबसे ज़्यादा जो शहीद होते हैं ना, उसके घर में जो मातम बचाता है, मैं उसके ऊपर एक कविता आपको एक कुमार विश्वास की लिखी हुई है वो सुनाता हूँ, आप शांति से सुनिए। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे सुनी होगी, ठीक है, याद नहीं है मेरे को, पढ़ के सुनाएगा। सबसे बड़ा
पुलिस वाला बहुत शहीद होता है कि छिपे मुठभेड़ में आए दिन चलती रहती है, क्योंकि 370 हटने के बाद थोड़ा फर्क पड़ा है, आए दिन अभी भी होता है, हर जगह होता है। तो उनके नाम ये कविता में करता है, मैं सुना था। आप लोग कोई सुनाया नहीं, भावेश मेरे से आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप लोग देशभक्ति का जज्बा ये 1947 में देश आज़ाद हुआ, सबको पता है। कुछ तो बोलिए, मैं सुनाता हूँ, एक में तो प्रिंट आउट करके लेके आए। है नमन उनको जो यश काय को अमृत देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। ये लाइन क्यों लिखा गया? क्यों? कि हमारे देश के जो जवान है, सियाचिन करके एक जगह है जहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। कितना? -15 डिग्री। हमारा कोल्ड रूम है जहाँ पे हम लोग नॉनवेज रखते हैं, उसका टेम्परेचर -18 डिग्री। हम 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकते वहाँ पे। -50 डिग्री में हमारा जवान वहाँ पे 24/7 सर्विस देता है। तो उसका सोचो कि वो क्या क्या मुसीबतों से गुजरता होगा। अचानक से वहाँ पे पता नहीं चलता है कि कब कोई तूफान आ जाएगा, कब वहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी। पता चलता है कि वो वहाँ से पेट्रोलिंग के लिए निकला, बर्फ गिरी, वो अंदर ही खत्म, पता ही नहीं किधर कितनी 20-20 सालों से बॉडियाँ मिलती है सैनिकों को। अभी थोड़ा दिन पहले रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, उत्तराखंड का एक बंदा बना था। ये है कि हमारे सैनिकों के लिए लिखा है कि है नमन उनको जिनके सामने बोना हिमालय। हिमालय के ऊपर छुट्टी करते हो लोग। फिर से बोलता है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। मतलब कवि क्या बोलना चाहता है कि जो शहीद हुआ है उस जगह, उसका जो घर है, उसका जो घर पे बाहर निकलने का जो दरवाजा होता है उसको देहरी बोलते हैं। उसको नमन कर रहा है क्यों? कि जहाँ तुम खेले बड़े उस जगह को मैं नमन करता हूँ। है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। दूसरी पढ़ा था कि हमने भेजे है सिकंदर, सिर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से पुरानी आदत है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल को दुख जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाएं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन। आप में से किसी का कोई फैमिली में कोई शहीद हुआ है? हम इधर इतने 50 लोग बैठे, किसी का परिवार में कोई शहीद हुआ है? हुआ है? किसी के में नहीं? कौन हुआ?
कौन हुआ था शहीद? कौन भाई हुआ था तुम्हारा? वाइफ आर्मी में थी तुम्हारी बहन? हाँ यार कार्टून है तुम्हारा कौन हुआ था? कोई का लड़का, मेरा कोई का लड़का मोटर पे। कोई का लड़का, बुआ का लड़का। तो अली को अच्छे तरीके से दर्द बताओ। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई ये सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत फलित माँ के नयन तुमको नमन है। एक कोई भी शहीद होता है उसकी बहन किसको राखी बांधती है? सोचो तुम्हारे मन में अगर एक रोमांच खड़ा हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जो उसकी पत्नी है इसके सहारे पूरी जिंदगी काटेगी, बीच में कर्नल की पूरी डोडियाल करके शहीद हो। देखा आपको टीवी पे उसका जब किसी की भी डेथ बॉडी आती है उसके परिवार की हालत देखते हो, टीवी पे डेली आता है, आप देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे। एक बाप किसी को बेटा को पुत्र नहीं होता है, कितनी मन्नतें मांगता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, इधर जाता है, और वो जब बड़ा होकर किसी वहाँ पर शहीद होता है तो आप पे क्या होता है? हम आज यहाँ पे जो सुकून से बैठ के यहाँ आर्ट की नौकरी सुकून से कर रहे हैं, शांति से सो रहे, तो हम सब उनकी वजह से सो रहे हैं। तो हमको हमेशा हमारे सैनिकों के प्रति, हमारे जितने भी सुरक्षा बल है उनके प्रति मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित पर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनके सामने हो ना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। ये है एक शहीद की असली दुख व्यथा, उसके परिवार की, उसको नमन करने के पीछे की वजह। हम इस छोटा भी एक शहीद होता है ना, उसके बहुत सारे लोगों के चिराग बुझ जाते हैं, अभी है।